हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उसको तुम दिमाग में रखना, ठीक है। जितनी भी चीजों को बता रहा हूँ दिमाग में रखना, आपके स्कोर बढ़ेंगे। आपके दिमाग में यह होना कि तुक्का नहीं लगाते एग्जाम में। भाई, तुक्का वहां नहीं लगाते जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ही नहीं हुआ, तुक्का लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। नहीं लगाओगे बेवकूफ बन जाओगे। सवाल को छोड़ के नहीं आना अपने को, ठीक है। 110 सवाल है ना, काहे छोड़ेंगे कोई सवाल भाई। हमको आंसर करने में पैसा थोड़े लग रहा है। पूरा सवाल करके आएंगे, छोटा छोड़ेंगे नहीं एको सवाल, ठीक है। सबको रंग देंगे, रंगना तो नहीं है, टिक कर देंगे, ठीक है। तो अपना पहला टारगेट यही होना चाहिए कि सारे सवाल का आंसर करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ओके गाइस, अब यहाँ पे कुछ और भी चीजों को बता रहा हूँ। सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5 सभी को चीजों को लेके इस तरीके से एग्जाम में टाइम बचाने हैं। सीख लोगे अभी के अभी एक वीडियो में। आपका कल एग्जाम है, आज पढ़ाई बंद कर दो, ठीक है। जिसका 24 को एग्जाम में, 23 को पढ़ाई बंद कर दो, बस सिंपल सा फंडा है। अगर अगर आप अपने एडमिट कार्ड के बारे में नहीं जाना तो एक बार मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि एडमिट कार्ड का सिर्फ और सिर्फ पहला पेज प्रिंट आउट करना है, कलर प्रिंट करना है। बाकी पेजेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर रिवर्स रिवर्स क्या लिखा है उस पर कुछ ध्यान मत दो। खाली फर्स्ट पेज का कलर प्रिंट आउट निकालो। यहाँ पे 2 फोटो ले जाने हैं, जो आपने अपलोड किए वो वही फोटो ले जाने हैं। कलर प्रिंट चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चाहिए। साथ में आपका जो आधार कार्ड नंबर लिखा है तो वो आधार ओरिजिनल आधार चाहिए, ठीक है। अगर किसी का आधार पे डेट ऑफ बर्थ नाम में कोई एरर है तो 10th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, ठीक है गाइज। इतनी चीजों को ले जाना होगा आपको, ठीक है। जिसको टीए वगैरह लेना है वही अपना टीए फॉर्म ले, चेक ले। जिसको टीए फॉर्म नहीं लेना है, SC ST का बच्चा, वो आराम से रिलैक्स होकर जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ। अगर आपने हमारी PDF से पढ़ा है तो फिर बहुत रिलैक्स होकर जाना, एकदम रिलैक्स होकर जाना, बिकॉज हमारी PDF जो है एग्जाम के धमाल मचाएंगी, ठीक है। अगर किसी का लास्ट डेट में एग्जाम है ना, वो हमारी PDF को अभी भी खरीद के पढ़ सकता है, क्योंकि जिस दिन से एग्जाम है उस दिन से PDF सेलिंग बंद हो जाएगी हमारी। तो PDF के लिए अभी आप व्हाट्सअप करो। सेक्शन 1 की सारी PDF है, ध्यान देना, जो कि यांत्रिक और GD दोनों बच्चों को काम आएगी 60 नंबर के पेपर में। मैं गारंटी देता हूं जितने स्कोर आपके अभी आ रहे होंगे उससे 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे, अगर पूरा PDF को अच्छे से पढ़ लोगे तो। जनरल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल मैथ है और रीजनिंग है, GK करंट अफेयर है, सारे PDF को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे। व्हाट्सअप करके खरीदो और पढ़ के जाओ ही जाओ। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लास्ट टाइम में। ये कोई बच्चा ये सोचता है लास्ट टाइम में हम क्यों इतना खर्चा करें, तो फिर बाद में वही पछताता है कि लास्ट में भी अगर हम पढ़ लिए होते। हम आ जाओ अब इधर, हम बात करते। देखो, जब सेक्शन 1 अगर स्टार्ट है ना, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जब 60 पेपर दिखेंगे ना, तो इसमें ये मत उम्मीद करना कि इसके टाइम को हम बच जा रहा है ना तो हम बचा के सेक्शन 2 में एंटर कर जाते हैं। GD वालों को सेक्शन 2 मिलेगा, डिप्लोमा वाले को 3, 4, 5 में से कोई एक मिलेगा। तो ये उम्मीद मत रखना कि सेक्शन 1 का टाइम सेक्शन 2, 3, 4, 5 में हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अब सेक्शन 1 को 10 मिनट में खत्म कर दो, डजंट मैटर, वो टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर छोड़ दोगे तो। सेक्शन 2, 3, 4 में वो टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा आपको। और जब आपको सेक्शन 2 या फिर 3, 4, 5 जब आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप सेक्शन 1 के क्वेश्चन को देख भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? आप पलट के देख भी नहीं पाओगे, बिकॉज वो लॉक हो जाता है। सेक्शन 1 जैसे ही एंड होगा उसके कुछ सेकंड के बाद आप चेयर पे से उठना भी नहीं है, आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर सेक्शन 1 का जो भी 45 मिनट मिला था वो खत्म। आपने क्या बनाया नहीं बनाया कुछ नहीं पता, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद नहीं देख पाओगे। इसलिए सेक्शन 1 का जो भी टाइम मिला है, इसी 45 मिनट के अंदर 60 का आंसर करना है। बोलोगे सर 60 का आंसर नहीं आएगा हमको, तो भी करना है, ठीक है। तो भी करना। अगर आपको 50 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, किसी को 45 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो बाकी के 10-15 छोड़ने क्यों है भाई। लास्ट के 2 से 3 मिनट अपने को सेव करके रखने हैं कि हम लास्ट में जितने भी सवाल बच रहे हैं तुक्का लगाएंगे, उसमें छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे नॉर्मलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में तब असर पड़ता है ना जब परसेंटाइल का कोई इशू हो, कि परसेंटाइल के बेसिस पे हम देख रहे हैं। जब निगेटिव है, मार्किंग नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव करो ना करो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। रिलैक्स रहो, सारा क्वेश्चन का आंसर करना। सेक्शन 1 में 60 में 60 का आंसर करके आओगे, जो नहीं पता उसका भी। सेक्शन 2 में 110 में 110 आंसर करके आओगे। सॉरी, सेक्शन 2 में 50 का 50 आंसर करके आओगे। मतलब 110 में 110 का आपको स्कोर करना है। ये बात नहीं सुनने के लिए आना चाहिए सर टाइम नहीं बचा। मैंने पहले से आपको आगाह कर दिया कि टाइम 2 से 3 मिनट जब बचे, अगर आपने मान लो ना 45 मिनट में, अगर मान लेते हैं 45 मिनट का पेपर है, आपने 42 मिनट लगा दिए, पूरे 40 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, तो क्या अगले 3 मिनट में आप 20 सवाल सही कर दोगे? नहीं। लेकिन उस 3 मिनट में 20 सवाल को तुक्का मार देंगे ना, तो इस चीज की गारंटी है कि 20 में 4 से 5 नंबर आप उठा लोगे। बात समझ में आ रहे हो? और इसकी गारंटी नहीं है कि आप अगले 3 मिनट में 4 सवाल सही कर दो, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन इस चीज की गारंटी कि 20 सवाल तुक्का मारेंगे तो 3-4 को तो इसी सही हो जाएगा। ठीक है, इतने भी नालायक तो नहीं हो आप, और इतने भी कर्म आपका फूटा नहीं है, भाग फूटा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना। और टाइम बचाने के लिए एक ही उपाय है, मैंने तो ये चीज बोल दिया ना कि 110 में 110 आंसर करना है आपको, छोड़ना एक भी सवाल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीडी हो चाहे यांत्रिक हो, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज समझो यहाँ पे गाइस, जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हो ना, स्टार्टिंग से तुक्का नहीं मारना, जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हो ना, तो 4 बार 5 बार एक ही सवाल को नहीं बनाना है, ये सबसे गंदा प्रैक्टिस है। आप मैक्सिमम 2 बार बनाओगे, एक बार में नहीं बना दूसरा अटेम्प्ट करोगे, 2 बार में भी नहीं बना चुपचाप उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, तीसरे बार छूना भी नहीं है उस सवाल को। क्योंकि आपके अंदर अगर एग्जाम के प्रेशर में 2 बार में आपसे नहीं बनता है ना, तो इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि तीसरी बार में आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि आप सिली मिस्टेक्स करोगे, बार बार सेम मिस्टेक्स को रिपीट करोगे, आपको समझ में नहीं आया कि हम ये मिस्टेक करें, लेकिन आप रिपीट करोगे अंडर प्रेशर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको 2 बार के बाद तीसरा अटेम्प्ट लेना ही नहीं है उस सवाल को, सीधे लास्ट में देखेंगे उसको टाइम बचा के, या तो लास्ट में देखेंगे तो ये चीजें हम भूल गए होंगे जो हम बार बार गलती कर रहे थे वो, ठीक है, वो प्रोसेस को हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको लास्ट में, या फिर हम तुक्का लगा के बढ़ जाएंगे। ठीक है, या फिर हमारी जो नियरेस्ट वैल्यू आंसर आ रही होगी हम उसको आंसर कर देंगे, ये काम करना। बहुत सारे क्वेश्चन का ना हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर आता है, ऑप्शन में जो नियरेस्ट वैल्यू होगा ना, तो तुक्का लगाने का वो भी तरीका है, नियरेस्ट वैल्यू को आंसर करके निकाल लो। ठीक है, सिली मिस्टेक्स में कुछ कुछ कम ज्यादा जोड़ते हैं ना, तो उस समय दिक्कत होती है, तो इधर उधर आंसर आता है, तो लास्ट टाइम हम ये भी करके आगे निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और कुछ तरीका नहीं है टाइम बचाने का, यही है कि क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना सीखो, जो क्वेश्चन बार बार हमको फंसा रहा है उसको हम लास्ट में देखेंगे, यही परफेक्ट तरीका। लास्ट टाइम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जितना पढ़े हो उसको रिवीजन करना, उसी के भरोसे रहना और कॉन्फिडेंट रहना, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, कॉन्फिडेंट रहना, और अपने रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना। ड्रेस कोड में मैंने आपको फिर से बता दिया कि आपको फुल बाजू के शर्ट्स नहीं पहनने हैं, टी शर्ट जैकेट नहीं पहनने हैं, पहन के जाओ लेकिन वहां पे खुलवा देंगे, आप बैग में डाल देना। हाफ टी शर्ट या फिर हाफ शर्ट पहन के जाना, कार्गो पैंट जिसमें 10-12 पॉकेट है वो नहीं पहनना है, नॉर्मल जींस पहनना अलाउड है, जूता पहन के नहीं जाने देंगे, चप्पल लेके जाना बैग में, बेटर रहेगा। दूर से जा रहे हो तो बैग में चप्पल डालो, एग्जाम सेंटर पे चप्पल पहन के बैठ जाना, क्योंकि अंदर जाओगे तो ठंडा लगेगा, ठंड का मौसम आ गया, वहां से आपको वॉशरूम में जाना होगा तो खाली पैर जाना और थोड़ा सा खराब लगता है, तो स्लीपर्स को बैग के अंदर डाल देना। और पेन जरूर ले लेना, एडमिट कार्ड फिर से मैं बोलूं कलर प्रिंट करना, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए, पेन ले लेना, अपना पानी ले लेना। और रिपोर्टिंग टाइम जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, देखो इसके अंदर देखो भाई, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे 3 टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम और एग्जामिनेशन टाइम। इन तीनों को नहीं ध्यान देना, बस रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान देना, जो 11:45 है, किसी का अलग अलग होगा, जिसका A1 में होगा, B1 में होगा, C1 में होगा, A2 B2 C2 जिसका अलग अलग होगा। तो इसको ध्यान देना कि इस टाइम से पहले, रिपोर्टिंग टाइम से पहले एग्जाम सेंटर के बाहर तुम खड़े होने चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर के बाहर 10 मिनट 20 मिनट खड़ा रहना बेटर है, वरना एग्जाम छूट जाएगा। ठीक है, बाकी मैं यही कहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और एग्जाम दे के आओगे सारे क्वेश्चन को हमें व्हाट्सअप करके बता देना, जिस नंबर से आप PDF खरीद रहे हो उसी नंबर पे एग्जाम सेंटर से निकलने के जस्ट बाद ही क्वेश्चन भेजना शुरू कर देना, ताकि मैं फटाफट रिव्यू करा दूं। और क्वेश्चन कैसे भेजोगे, या तो लिख के भेज दो, या फिर टाइप करके भेज दो, या फिर वॉइस मैसेज भेज दो, व्हाट्सएप पे सब चलेगा, हम टाइप करवा लेंगे। आप वॉइस मैसेज भी भेज दोगे ना कि सर ये सवाल आए थे, हम रिव्यू करा देंगे टाइप करवा के। अब बस इस नंबर पे अगर आपको PDF खरीदने हैं तो भी इस नंबर पे मैसेज करके खरीद लो, अगर आपको एग्जाम के बाद क्वेश्चन भेजना होगा तो भी इसी नंबर पे आप क्वेश्चन भेजना, हम आपके नाम के साथ रिव्यू करवा देंगे कि ये बच्चा इस सिटी का है, अपना नाम बता देना, इसने क्वेश्चन भेजा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। रिलैक्स होके जाओ, कॉन्फिडेंट होके जाओ, अपने आप पे भरोसा रख के जाओ। ठीक है, टाइम से पहले पहुंचना और हिचकिचाना मत, ठीक है, और परेशान मत होना, फंसना मत एक क्वेश्चन के अंदर। बाय बाय।